हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका। आज की जो कहानी है वो बहुत ख़ास है। वो एक हास्यप्रद कहानी होने के साथ साथ एक शिक्षाप्रद कहानी भी है। इस कहानी का जो टॉपिक है वो है आलस और ख्याली पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। उसमें रमन नाम का एक लड़का रहता था। रमन जो था, उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी। बेचारी अंडे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उस परिवार में रमन और उसकी माँ रहते थे। रमन की तरफ से माता को कोई हेल्प नहीं मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, रमन की माँ बीमार हो गई और माँ ने रमन से बोला कि जा बेटा, ये जो अंडे हैं तू बेच कर आ और जो इनसे पैसे मिलेंगे वो मुझे ला कर देना। ना चाहते हुए भी रमन को ये काम करना पड़ा। रमन ने अंडों की टोकरी को सिर पर रखा और बाजार चल दिया। फिर क्या था, मस्त मौला रमन है, आलस से भरपूर है, चलता गया। चलते चलते फिर से अपनी उसी आदत में खो गया। चलते चलते वो फिर से ख्याली पुलाव पकाने लगा। क्या सोचता है कि आज अंडे बेच के जो पैसे मिलेंगे वो मैं माँ को नहीं दूंगा, बल्कि उन पैसों से मुर्गी खरीदूंगा। ज़्यादा मुर्गी होंगी तो अंडे भी ज़्यादा होंगे, अंडे ज़्यादा होंगे तो फिर उन्हें बेच के मैं और मुर्गियाँ खरीदूंगा। ऐसे करते करते मेरे पास मुर्गियाँ भी हो जाएंगी। फिर उन मुर्गियों के चूज़े होंगे, फिर वो चूज़े बड़े हो जाएंगे, उनके मैं अंडे बेचूंगा। इस तरह पैसे बढ़ते जाएंगे। फिर उन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगा। गाय दूध देना शुरू करेगी तो आसपास के लोगों को पता लग जाएगा, फिर वो हमसे दूध खरीदने आएंगे। ऐसे करते करते मेरे पास और पैसा हो जाएगा। फिर मैं अमीर हो जाऊंगा और उन पैसों से मैं एक हाथी खरीदूंगा और उस हाथी के बच्चे पैदा होंगे और फिर उन बच्चों को मैं राजा महाराजाओं को बेचूंगा। और ऐसा करते करते मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। यूं ही ख्यालातों में खोने लगा। सोचता है अब मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। फिर सोचता है एक काम करूँगा, हीरे का व्यापार शुरू करूँगा। हीरे का व्यापार शुरू करूँगा तो मैं धनी आदमी बन जाऊँगा और उससे मैं एक अपने लिए महल बनाऊँगा। अब इतने बड़े महल में मैं और मेरी माँ अकेले तो रहेंगे नहीं। फिर मैं शादी कर लूँगा। शादी करूँगा तो मेरी बीवी भी आएगी, बीवी आएगी तो मेरे बच्चे भी होंगे और फिर हमारे चारों तरफ चहल पहल होएगी और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बिताऊँगा। लेकिन बच्चे तंग बहुत करेंगे। अगर वो मेरे कंधे पे चढ़ गए ना तो मैं उन्हें इस तरह ही छटक दूँगा। फिर क्या था, इन्हीं कहानियों के चलते चलते उसने ख्यालों में ही बच्चों की जगह वो अंडों की टोकरी ही ज़मीन पर छटक दी। अब सारे के सारे अंडे टूट गए और फिर वो सिर को हाथ मार के रोने लगा। सोच रहा था कि कहाँ मैं अमीर बनने के सपने देख रहा था, कहाँ मेरे पास अब अंडे भी नहीं बचे जिन्हें बेच के मैं पैसे लेकर आऊँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर एक आदमी उसके पास आया और पूछने लगा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो रमन ने सारी घटना सुनाई और बोला, क्या फ़ायदा, मेरा इतना हीरो का व्यापार जो कि बंद हो गया और अब मेरे पास अंडे भी ना बचे। तो वो आदमी हंसने लगा और उसने रमन को ये सीख दी। वो कहने लगा कि भाई, तुम ख्याली पुलाव पकाने बंद करो और अपने शरीर के आलस को छोड़कर कर्म पे ध्यान दो। अगर तुम कर्म करोगे फिर ही तुम फल पाने के हकदार हो, क्योंकि तुमने अभी तक अंडे बेचे भी नहीं और तुमने हीरो का व्यापार भी खोल लिया। ऐसे करोगे तो तुम जो तुम्हारे पास है उससे भी जाओगे। फ्रेंड्स, रमन की कहानी से हमें आज ये सीख मिली है कि हमें अपना कोई भी काम हो फुल कंसंट्रेशन से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम हम कर रहे हैं और हमारा मन दूसरे काम में अटका हुआ है। हमेशा जो भी काम करें पूरी लगन से करें, पूरे परसिवरेंस से करें, तभी आप उसका पूरा फल पा पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।